17वां प्रश्न है बच्चों कि किसी कैंप में 120 सैनिकों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री पर्याप्त थी। ध्यान रखिएगा, 120 सैनिकों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री पर्याप्त थी। यदि 40 दिन बाद 40 सैनिक अन्यत्र चले गए, है ना, 40 दिन बाद 40 सैनिक कहीं और चले गए, तो शेष खाद्य सामग्री बचे हुए सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगी? शेष खाद्य सामग्री बचे हुए सैनिकों के लिए, समझिएगा ध्यान से। 120 सैनिक थे, 40 चले गए उसमें 40 दिन बाद, तो जब 40 चले गए तो कितने बचे? 80 बचे। अब देखिए समझिएगा कि 60 दिन का खाना था, 40 दिन खा के गए हैं, तो बचा क्या दिन? उनका 20 दिन बचा। अब वो 20 दिन का जो खाना था 120 सैनिकों के लिए, वो जो है ये बचे हुए 80 सैनिक कितने दिन खाएंगे? ठीक है, प्रश्न समझ में आया बच्चों? ध्यान रखिएगा इसको। तो चलिए क्या लिखा हुआ है, 120 सैनिकों के लिए 60 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी। यहीं से शुरू करते हैं हम लोग। तो प्रश्न है हमारा आपका ये 16-17 ना, 17, ठीक है। चूंकि 120 सैनिकों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है, खाद्य सामग्री है। ये प्रश्न में हमको पहले दिया हुआ है और बोलता है कि 40 दिन बाद 40 सैनिक कहीं और चले गए। वह 40 दिन बाद, जब ये 60 दिन का खाद्य सामग्री था, 40 दिन खा गए थे ना, 40 दिन उन्होंने खाना खाया, तो बचे कितने दिन? 20 दिन बचे। मतलब ये 120 के लिए वो 20 दिन का जो खाद्य सामग्री है वो पर्याप्त है। तो हम कह सकते हैं कि 120 सैनिकों के लिए 120 सैनिकों के लिए 20 दिन की पर्याप्त सामग्री है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा इसमें। 40 दिन बाद 40 सैनिक चले गए, मतलब 120 दिन सैनिकों के लिए 40 दिन खा लिए, तो 60 में से कितने बचे? 20 दिन बचे। तो 120 सैनिक ये 20 दिन खा सकते हैं। तो अब चूंकि देखिए ध्यान से समझिएगा, अब चूंकि 40 सैनिक अन्यत्र चले गए, यहां से ये हमारा दूसरा बन रहा है, 40 सैनिक अन्यत्र चले गए, अन्यत्र चले गए, ठीक है। तब शेष बचे सैनिक कितना हो गया बच्चों? शेष बचे सैनिक, है ना, तो 120 सैनिक थे, 40 सैनिक कहीं और चले गए, तो बचे कितने? तो बराबर बच गए यहां पर 80 सैनिक, है ना, घटा दीजिए उसको, शेष बचे सैनिक 80, ठीक है। अब ये 80 जो सैनिक बचे हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, 120 सैनिकों के लिए 20 दिन की पर्याप्त सामग्री है, लेकिन अब 120 तो बचे नहीं हैं क्योंकि 40 तो चले गए, बचे अब 80। अब ये 80 सैनिक जो हैं वो 20 दिन वाला खाना जो इनके लिए था वो और कितने दिन खाएंगे? समझिएगा भाई, आपने खाना बनाया 5 लोगों के लिए, है ना, 5 लोग किसी खाने को खा सकते थे आसानी से भरपेट, ठीक है। अब 2 लोग कहीं और चले गए, उनका बुलावा आ गया, तो बचे कितने? 3। अब 3 के लिए तो खाना ज्यादा हो जाएगा ना, ऐसे ही कुछ यहां पर भी है। तो ये 80 सैनिक जो हैं, अब ये उस 20 दिन के खाने को कितने दिन में एडजस्ट करेंगे? तो चलिए, है ना, ये संबंध समझ रहे हैं बच्चों। लोग कम हो जाएंगे तो जो सामग्री है वो ज्यादा हो जाएगी, है ना, ज्यादा दिन के लिए चलेगी, और लोग ज्यादा रहेंगे तो सामग्री कम दिन चलेगी। तो हम यहां कौन संबंध हो जाएगा आपका? व्युत्क्रमानुपात वाला। माना बचे 80 सैनिक, है ना, माना बचे 80 सैनिक, शेष खाद्य सामग्री, शेष खाद्य सामग्री को x दिन, ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब यहाँ हमने लिखा चूंकि यह संबंध व्युत्क्रमानुपात है, तो व्युत्क्रमानुपात में क्या होता है बच्चों, देखिए हमको पता है x1 y1 बराबर x2 y2, ठीक है। तो x1 y1 क्या हो जाएगा, पहले वाले में देखिए 40 दिन बाद 120 सैनिकों के लिए कितने दिन का खाना है, 20 दिन का, तो 80 सैनिकों के लिए कितने दिन खाना है, x, तो ये हो गया ना आपके x1 y1 x2 y2। तो x1 हो गया बच्चों आपका 120 और y1 हो गया आपका 20 बराबर x2 क्या हो गया बच्चों आपका 80 और y2 हो गया आपका x। यहाँ से x का मान निकालिए, तो 120 गुणा 20 बटे पे 80 बराबर x। 0 से 0 कट गया, 2 चौके 8 और 4 तिहाई 12, तो 30 आ गया है ना। तो x बराबर कितना हो गया बच्चों आपका 30 दिन, ठीक है। तो शेष जो खाद्य सामग्री है उसको, जो बचे हुए 80 सैनिक हैं वो 30 दिन तक उसको चलाएंगे, ठीक है। नोट डाउन करिए। 18वां प्रश्न है बच्चों कि यदि 11 मकड़ियां 11 दिनों में 11 जाले बनाती हैं, ठीक है, 11 मकड़ियां 11 दिनों में 11 जाले बनाती हैं, तो बताइए एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितने दिन लगाएगी। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो प्रश्न में दिया है कि 11 मकड़ियां 11 जाल 11 दिन में बनाती हैं, तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी। दिन को मैं बाद में लिख लूंगा, ध्यान रखिएगा, है ना। तो देखिए बच्चों 11 मकड़ियां 11 जाल, ठीक है, इसको पहले लिख दिया मैंने, है ना। 11 जाल एक दिन में बनाती हैं, सॉरी यहाँ पर ये है 11 दिन में बनाती हैं, 11 दिन में बनाती है, ठीक है। तो 11 मकड़ियां एक दिन में कितने जाल बनाएंगी, तो 11 मकड़ियां एक दिन में जाल बनाएंगी, एक दिन में जाल, सॉरी 11 मकड़ियां एक जाल बनाएंगी, एक जाल बनाएंगी, तो बराबर समझिएगा 11 जाल 11 दिन में बनाती है, तो एक जाल कितने दिन में बनाएगी, तो ये यहाँ पर बटे पे चला आएगा ना, तो 11 दिन और बटे पे 11 जाल का, तो ये बराबर हो गया हमारा एक दिन, ठीक है। क्लियर है बात बच्चों यहाँ पर। तो 11 मकड़ियां एक जाल एक दिन में बनाती हैं। तो हम यहाँ पर देखिए हमसे पूछा हुआ था कि एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी, तो ये जाल हमने दोनों में संख्याओं पे बराबर कर लिया है ना। तो यहाँ हम लिख लेते हैं माना एक मकड़ी एक जाल x दिन में बनाएगी, x दिन में बनाएगी, ठीक है बच्चों। ये आ गया आपका x1 y1 और x2 y2, ठीक है। कैसे, देखिए एक जाल ये दोनों का बराबर हो गया, 11 मकड़ियां इसमें एक मकड़ी, और ये एक दिन, और ये हमने माना हुआ है x दिन, जो आपसे पूछा हुआ है कि एक मकड़ी एक जाल में कितने दिन में बनाएगी, ठीक है। अब देखिए यदि मकड़ियों की संख्या अधिक होगी तो जो जाल हैं वो जल्दी बनेंगे, कम दिन में बन जाएंगे, है ना। और यदि मकड़ियों की संख्या कम होगी तो जाल क्या होंगे, अधिक दिन में बनेंगे। तो ये संबंध कौन सा हुआ, व्युत्क्रमानुपात हुआ ना, सेम वही मजदूर वाले की तरह। तो हम लिखेंगे चूंकि यह संबंध व्युत्क्रमानुपात है, व्युत्क्रमानुपात है, ठीक है बच्चों। तो व्युत्क्रमानुपात में क्या लिखते हैं हम लोग, जरा बताइए, x1 y1 बराबर x2 y2, ठीक है बच्चों। तो चलिए मान रखते हैं हम यहाँ पर x1 क्या हो जाएगा आपका 11, y1 क्या हो जाएगा 1, x2 क्या हो जाएगा 1, और यहाँ y2 क्या हो जाएगा x। तो देखिए रखिए x1 11 गुणा y1 कितना है 1 बराबर x2 कितना है, देखिए 1 और गुणे पे y2 x,
ठीक है, तो यहाँ तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, एक को इधर ले आने की जरूरत ही नहीं है बच्चों हमको, है ना। तो 11 एकम क्या हो जाएगा 11, x गुणा 1 क्या आ गया x, तो x बराबर क्या हो गया हमारा 11, है ना। तो 11 दिन हमने लिए हुए थे माना पे, तो हम कह सकते हैं कि एक मकड़ी एक जाल 11 दिन में बनाएगी। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करिए। अगला प्रश्न 19 कहता है कि दो नल एक टंकी को पूरा भरने में 6 घंटे का समय लेते हैं। दोनों नलों को एक साथ चालू कर दें तो कोई एक टंकी जो है वो 6 घंटे में भर जाती है। यदि एक नल को खोलने पर वह उसे 10 घंटे पूरा भर लेता है, तो बताइए कि केवल दूसरा नल खोलने पर टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बच्चों ध्यान रखिएगा कि दोनों यदि साथ में खोले जाएं तो 6 घंटे में भर लेते हैं, यदि केवल एक नल को खोला जाए तो वो 10 घंटे में भरता, तो दूसरा नल को जब खोलेंगे अकेले तो वो कितने दिन में भरेगा, है ना, कितने देर में भरेगा, कितने घंटे में भरेगा। तो ये हमारा जो था, आपको याद होगा कि ये जो एक वाला जो प्रोसेस होता था वो हम दूसरे तरीके से लेकर चलते थे ना, अनुक्रमानुपात वाले में, प्रश्नावली एक की तरह, तो हम उसी प्रकार से इसमें चलेंगे। तो दो नल है ना, तो उनके अपन नाम देते हैं, अपने को आसानी रहेगी। माना दो नल ए व बी साथ में टंकी को 6 घंटे में भरते हैं, 6 घंटे में भरते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक तो दो नल हैं ए और बी, साथ में टंकी को जो है कितने देर में भरते हैं, आपके 6 घंटे में भरते हैं। तो तब ए और बी का 1 घंटे का काम, 1 घंटे का काम, तो जरा बताइए या 1 घंटे में कितने भाग भरेगा, 1 घंटे में भरेगा, ऐसा लिख सकते हैं 1 घंटे में भरेगा। तो बराबर देखिए, ध्यान समझिएगा कि दो नल ए और बी साथ में टंकी को 6 घंटे में भरते हैं, तो ए और बी 1 घंटे में कितना भरेगा। तो देखिए एक टंकी है ना, यहाँ पर एक टंकी को 6 घंटे में भरते हैं, तो ए और बी 1 घंटे में कितना भरेगा। तो ध्यान से समझिएगा इसको, हमने ए और बी साथ में भर रहे हैं ना, तो ए प्लस बी बराबर, आपको याद होगा 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 6 यहाँ कहाँ चला जाएगा, बटे पे, तो 1/6 भाग। ठीक है बच्चों, और इसको मान लिया हमने पहला, ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। आगे पूछता है कि यदि भाई एक नल को हम अकेला केवल एक नल 10 घंटे में भर लेता है, तो मान लेते हैं ए जो है हमारा, तो चूंकि नल ए एक टंकी को 10 घंटे में पूरा भर लेता है, पूरा भर देता है। ठीक है बच्चों, तो भाई ए एक टंकी को 10 घंटे में भर देता है, तो बी कितने घंटे में भरेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए का 1 घंटे का काम हम निकाल लेंगे। तो यहाँ हमने लिखा तब ए का ए 1 घंटे में भरेगा, ए 1 घंटे में भरेगा, अकेला ए ना, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए एक टंकी 10 घंटे में भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना, तो 10 कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो ये हो जाएगा आपका 1/10 भाग, और इसको मान लिया हमने यहाँ पर दूसरा। ठीक है बच्चों, तो देखिए ए और बी दोनों का 1 घंटे का काम कितना है, 1/6 भाग है। ए का अकेले का 1 घंटे का काम कितना है, 1/10 भाग है। तो बी कितनी देर में भरेगा बच्चों, तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को घटाने पर। ठीक है बच्चों, तो जब समीकरण 2 को 1 में घटा देंगे, तो देखिए a प्लस बी, और यहाँ a दिया है तो a कट जाएगा, तो क्या बचेगा, b बचेगा ना अकेला। और देखिए यहाँ ध्यान से समझिएगा, सबका 1 घंटे का काम है, तो इसलिए हमको b का भी क्या मिलेगा, 1 घंटे का काम मिलेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे
अतः बी 1 घंटे में भरेगा, है ना। बी नल 1 घंटे में भरेगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, तो घटाइए, ए प्लस बी माइनस ए, घटा दिए तो ए कट गया, क्या बच गया, सिर्फ बी बच गया ना। तो बी बराबर 1/6, इसमें घटा रहे ना 1 में 2 को, माइनस 1/10। तो 6 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, तो निकाल लीजिए। 6 10, 2 तिहाई 6, 2 पंचे, 2 तिहाई 6 पंचे 30। तो 6 पंचे 5 आ गया, माइनस 10 तिहाई 3 आ गया, तो 5 में से 3 गया, 2/30। ठीक है, भाग, या हम कहें इसी को 2 एकम 2 15 हम ना, 1/15 भाग। क्लियर है भाग बच्चों यहाँ पर। तो देखिए बी नल 1 घंटे में कितना भाग भरेगा, 1/15 भाग। तो ये हमको क्या पूछा था प्रश्न में कि भाई बी अकेले उस टंकी को कितनी देर में भरेगा, कितने घंटे में भरेगा। तो हम इसको उल्टा कर देंगे, भाई 1 घंटा हमको दिया हुआ था, तो यहाँ हमने लिखा अतः बी अकेले उस टंकी को तो क्या करते थे बच्चों, जो हमको ये दिया हुआ है उसको 1 के बटे में लिख दीजिए, 1 बटा पे 1/15। तो ये उल्टा चला गया ऊपर, 15 घंटे में भरेगा। ठीक है बच्चों, हमेशा ध्यान रखिएगा 1 घंटे का जब भी काम रहेगा तो टोटल हमको निकालना रहेगा, तो उसको उल्टा कर देंगे, है ना। या तो आप 1 के बटे में लिख दीजिए, फिर इसी को उल्टा कर देंगे, 15/1 तो 15 ही आएगा, है ना। ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करिए।